आज लुधियाना के इनकम टैक्स के मुख्य दफ्तर ऋषि नगर में इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर कनवंत सायक के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीफ ने बताया कि चल रही स्कीम विवाद से विश्वास की शुरुआत 2020 में की गई थी, जिसकी तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी है। वहीं चीफ कमिश्नर ने पंजाब वासियों से अपील की है कि वह अपना टैक्स इस स्कीम के तहत भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम भारत सरकार लेके आई है कि इनकम टैक्स और दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी लिटिगेशन हैं वो लिटिगेशन को कम किया जा सके। इस स्कीम में जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि किसी भी तरह का अपील, किसी भी असेसी का अपील 31 जनवरी 2020 को किसी भी अपीलेट फोरम पे हो, चाहे वो CIT अपील के पास हो, ट्रिब्यूनल में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, या अपील फाइल करने का डेट उस दिन ड्यू उस समय तक रहा हो 31 जनवरी तक। इस स्कीम के कुछ फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि इस स्कीम में सारे तरह के इंटरेस्ट को वेव कर दिया गया है। जो भी आपका नेट टैक्स बनता है वो सिर्फ टैक्स आपको पे करनी है। अगर आपने पहले कोई इंटरेस्ट वगैरह भी पेमेंट किया है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ है कि जो पेनाल्टी प्रोविज़न्स हैं, उस पेनाल्टी प्रोविज़न्स पे जो पेनाल्टी लगी हुई है उसका सिर्फ 25% ही आपको पे करना है। जैसे अगर किसी को 1 लाख की पेनाल्टी लगी है तो वो 25,000 दे के छूट जाएगा, किसी को 10,000 की लगी हुई है तो 2,500 दे के छूट जाएगा। तीसरी चीज़ है कि इस विवाद से विश्वास स्कीम में जो भी लोग आएंगे उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कंसीलमेंट का पेनाल्टी आगे नहीं लगाया जाएगा उस साल में, और कोई प्रोसिक्यूशन भी फाइल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत की चीज़ है। फिर उसके बाद जो छोटे असेसी हैं जिनको सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख का पेनल्टी है, जब 1 लाख का टैक्स उनको पे करना है, वैसे लोगों के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि उनका कंप्लायंस कॉस्ट उससे बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो किसी एक वकील को हायर करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ी ले लेगा जितना कि टैक्स नहीं बनता है। तो सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो 28 फरवरी तक अभी भी डेट है, वो अपना वो अपना फॉर्म 1 और 2 जो कि हमारी incometax.gov.in पे है, उस पर आके अपना तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको फाइल कर दें। क्योंकि लोगों के मन में एक सहम का माहौल होता है, तो उसको दूर करने के लिए मुहिम की शुरुआत की गई है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि लोग डरे नहीं, लोग सामने आए, लोग आए आगे और उनका जो भी प्रॉब्लम है उस अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। जो भी लिटिगेशन है, लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए ही ये स्कीम लाई गई है। मैं जितेंद्र खुराना, एडवोकेट, स्टेट प्रेसिडेंट, इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऋषि नगर में विशेष मीटिंग रखी गई। इसमें इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर साहब सहाय साहब ने विवाद से समाधान स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी दी। हमारे हिसाब से जो हम टैक्स प्रोफेशनल हैं, ये स्कीम बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने स्कीम का फ़ायदा लेना है वो अपना इसी महीने फरवरी के 28 तक अप्लाई कर सकते हैं और स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सर, जैसे लोग इनकम टैक्स के लिए भागते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? ऐसा है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरकार की तरफ से सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। अगर मान लो कि कोई रिटर्न जितनी भी है वो भी ऑनलाइन जा रही हैं। किसी का अगर रिफ़ंड बनता है वो अपना बैंक अकाउंट, अपना और IFSC कोड नंबर सही भरे तो उसके अकाउंट में सीधा ये रिफ़ंड की अमाउंट सारी ट्रांसफ़र हो जाती है और कुछ ही दिनों में रिफ़ंड भी मिल जाता है। अब तो फास्ट सिस्टम हो गया और ऑनलाइन हो गया है और डिपार्टमेंट भी काफ़ी इसको सहयोग कर रहे हैं जी। हाँ जी, ऐसा है, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं और बैंक में FD करवाते हैं, कैश ज़्यादा जमा करवा लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं या रिटर्न नहीं भरते, तो ऐसे लोगों की जानकारी की ऑटोमेटिकली एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के जरिए डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। अगर किसी ने मान लो सैलरी ली है, बैंक की FD पे ब्याज कटा है, ब्याज मिला है और उस पर TDS कटा है और पैन नंबर दिया है, तो इस बेस पे सारी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास आ जाती है। अब जो है कि अपनी जो इनकम है, कोई रिटर्न भर रहा है उसमें छुपाना जो है, जो बैंक की इनकम है, ओवर इनकम है, छुपाना मुश्किल हो गया। अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते ज़्यादा तो उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग के पास ऑटोमेटिक पहुँच जाती है जी। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।